वहीं चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि इन विमानों का को प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिससे मेक इन इंडिया को और मजबूती मिलेगी। इससे जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने। पाकिस्तान का काल, आ रहे हैं 114 राफेल। भारत और फ्रांस के बीच एक डील ने बीजिंग और इस्लामाबाद की धड़कनें तेज कर दी है। भारत अगर 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदता है और वो भी मेक इन इंडिया मॉडल पर, तो एशिया की हवाई ताकत बदल सकता है। भारत ने 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों के ऑर्डर की इच्छा जताई है और सबसे अहम बात ये कि इनका निर्माण भारत में को प्रोडक्शन मॉडल के तहत होगा। इसकी तस्दीक खुद फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने की है। We don't have just a strategic partnership. We have a special global strategic partnership, which is unique, both for India and France. On Rafale, what we want to do is to expand. So India confirmed few days ago its willingness to indeed command a new bunch of Rafale, 114, and to co-produce. So the Make in India will be core in this new command. यानी अब मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे राफेल। अब राफेल में 50% से ज्यादा भारतीय पुर्जे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर देते रहे हैं। अगर राफेल का निर्माण भारत में होता है तो हाई टेक ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी मिलेगी। भारतीय इंजीनियर्स और कंपनियों को बड़ा मौका मिलेगा। हजारों रोजगार पैदा होंगे और भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएगा। यानी ये डील सिर्फ रक्षा सौदा नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सवाल है कि चीन की टेंशन क्यों बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल की एडवांस मिसाइल सिस्टम, लंबी मारक क्षमता और मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता उसे गेम चेंजर बनाती है। भारत के पास पहले से राफेल के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जो पूर्वी लद्दाख और असम के बॉर्डर पर तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर 114 नए राफेल जेट्स भारतीय आसमान में शामिल होते हैं तो चीन के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं। इससे पहले भारत ने अपनी नेवी के लिए 26 राफेल एम का ऑर्डर दे रखा है। नई डील्स भी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि वो यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे रफाइल के पार्ट्स हों या रफाइल हो। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि डिफेंस में, सिक्योरिटी में, इंडो पैसिफिक में हर तरह से, और जो जिस तरह की एक स्पेशल बोनहोमी देखने में आई, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।